हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। ठीक है, तो कंप्यूटर ग्राफिक्स होता क्या है हम इस यूनिट में कवर करेंगे। ठीक है, तो इट इज़ एन आर्ट ऑफ ड्राइंग पिक्चर्स, लाइंस, चार्ट्स एटसेट्रा ऑन कंप्यूटर स्क्रीन बाय यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि ये एक ऐसा आर्ट है जिसके हेल्प से हम पिक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, चार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं, लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। कहाँ पे? अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। किसके हेल्प से? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प से। दूसरा पॉइंट क्या है? इन कंप्यूटर ग्राफिक्स द ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंटेड एज अ कलेक्शन ऑफ पिक्सल। यानी कि हमारे कंप्यूटर ग्राफिक्स में ऑब्जेक्ट किसके कलेक्शन से बना होता है? पिक्सल के। ठीक है, तो अब पिक्सल यहाँ पे एक वर्ड है, तो पिक्सल का मतलब हम जानेंगे पिक्सल होता क्या है। पिक्सल इट इज ए स्मॉलेस्ट स्क्रीन एलिमेंट। ये क्या होता है? सबसे छोटा एलिमेंट होता है। जैसे हम केमिस्ट्री में भी पहले पढ़ चुके हैं कि मॉलिक्यूल का सबसे स्मॉल यूनिट कौन सा होता है? एटम। तो उसी तरह से ऑब्जेक्ट का ग्राफिक्स में सबसे स्मॉल यूनिट क्या होता है? पिक्सल। ठीक है, यूजर्स कैन एडिट अ ग्राफिक ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, माउस और टच सेंसिटिव पैनल ऑन द स्क्रीन। यानी कि जो हमारे यूजर्स होते हैं, यानी कि जो लोग होते हैं, जो लोग हैंडल करते हैं, वो क्या कर सकते हैं? इस पिक्चर को जो हमारे स्क्रीन पे बन रहा है उसको हम एडिट कर सकते हैं। किसके हेल्प से? इनपुट डिवाइस के हेल्प से। ठीक है, अब ग्राफिक डिवाइस क्या होता है? तो ग्राफिक डिवाइस क्या होता है? इट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट या डिस्प्ले डिवाइस। यानी कि ग्राफिक डिवाइस क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है किस चीज़ का? इनपुट डिवाइस का और आउटपुट डिवाइस का। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया ग्राफिक डिवाइस इज इक्वल टू इनपुट डिवाइस प्लस डिस्प्ले यानी कि आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। यानी कि कंप्यूटर ग्राफिक्स के एडवांटेज क्या क्या है। ठीक है, तो अब है एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स में क्या है? हाई क्वालिटी ग्राफिक्स डिस्प्ले ऑन पीसी। यानी कि जो ग्राफिक्स का जो क्वालिटी होगा वो हाई होगा, जो कि डिस्प्ले होगा किस पे? पीसी पे। ठीक है, प्रोवाइड टूल्स टू प्रोड्यूस द पिक्चर को प्रोड्यूस करने के लिए कंप्यूटर ग्राफिक्स हमें क्या करता है? टूल्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रोड्यूस एनिमेशन को भी प्रोड्यूस करने के लिए कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज किया जाता है। मतलब ये कर सकता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स एनिमेशन प्रोड्यूस कर सकता है, इसीलिए ये इसका एडवांटेज है। यूजिंग अपडेट डायनेमिक इट इज पॉसिबल टू चेंज द शेप, कलर और अदर प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि अपडेट डायनेमिक मतलब क्या होता है कि हम अपने ऑब्जेक्ट को अपडेट कर सकते हैं, यानी कि एडिट कर सकते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ कि हम चेंज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का शेप, कलर या कोई भी प्रॉपर्टी हो उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो डिसएडवांटेजेस क्या है कंप्यूटर ग्राफिक्स का? अब हम ये देखेंगे। तो दे आर नॉट वेरी इजी टू क्रिएट। ये इजी नहीं होता है क्रिएट करने के लिए, इसमें बहुत सारे मेहनत भी लगते हैं, बहुत सारे स्किल्स भी लगती हैं। ठीक है, इसलिए ये इजी नहीं होता। ठीक है, दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज एज वेल। इसमें क्या चाहिए? स्किल्स ज़्यादा चाहिए, जैसे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए, और इसके लिए रिसोर्स भी ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि जैसे कंप्यूटर हो गया या लैपटॉप हो गया, उसमें कुछ नेटवर्क हो गए, इंटरनेट हो गए, ये सब क्या है? रिसोर्स है, और इसमें रिसोर्सेज भी ज़्यादा लगते हैं। दिस रिजल्ट इन द कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स बिकमिंग वेरी हाई। जब रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे तो उसका जो कॉस्ट होगा वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि जो कंप्यूटर ग्राफिक्स का कॉस्ट है वो ज़्यादा है। ठीक है, क्यों ज़्यादा है? क्योंकि उसमें रिसोर्सेज ज़्यादा यूज हो रही हैं। ठीक है, इट ऑल्सो टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू क्रिएट कंप्यूटर ग्राफिक्स। ये क्या करता है? ज़्यादा टाइम लेता है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में, और एफर्ट मतलब ज़्यादा मेहनत लगती है। यानी कि जैसे कि हम कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें उसको कोड को ध्यान रखना होगा, उसको याद करना होगा। ठीक है, इसलिए उसमें ज़्यादा एफर्ट लगता है क्रिएट करने के लिए। क्या? ऑब्जेक्ट किसमें? कंप्यूटर ग्राफिक्स में। ठीक है,
तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स के बाद क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक, यानी कि कंप्यूटर ग्राफिक्स कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो पहला पॉइंट है इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर आर्ट, कंप्यूटर आर्ट के फील्ड में कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज़ होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कंप्यूटर जनरेटेड मैप्स, यानी कि वैसे मैप जो कंप्यूटर द्वारा जनरेट किए जाते हैं उसको जनरेट करने में कंप्यूटर ग्राफिक्स हेल्प करता है, यानी कि वहाँ यूज़ होता है, ठीक है। थर्ड है एजुकेशनल ट्रेनिंग फील्ड, यानी कि वैसा फील्ड जहाँ एजुकेशन के लिए ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ पे कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज़ होता है, ठीक है। फोर्थ यूज इन बायोलॉजी लैब, यानी कि बायोलॉजी लैब में भी कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज़ होता है। मल्टीमीडिया में भी यूज़ होता है। इन इंटरटेनमेंट, यानी कि मूवी कार्टून वगैरह बनाने में भी कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज होता है। इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में भी कंप्यूटर ग्राफिक्स हमारा यूज होता है, ठीक है। हाँ, तो एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स के बाद अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, यानी कि कंप्यूटर ग्राफिक्स के कितने टाइप्स हैं, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स के कितने टाइप्स हैं? 2, ठीक है। फर्स्ट है नॉन इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड सेकेंड है इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो पहला है नॉन इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। इन दिस कंप्यूटर ग्राफिक्स द यूजर डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ कंट्रोल ओवर द इमेज, यानी कि नॉन इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स वैसा कंप्यूटर ग्राफिक्स होता है जिसमें कि कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर यूजर जो होते हैं वो अपने इमेज को जो कि कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है स्क्रीन पे, उस पे कोई भी एडिट नहीं कर सकते, मतलब कि उसके कांटेक्ट में नहीं रह सकते, उसको हैंडल नहीं कर सकते। एक बार वो बन गया उसके बाद उसको एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्क्रीन सेवर, ठीक है। तो स्क्रीन सेवर में जैसे हमारा वॉलपेपर हो गया, कोई एक नेचुरल वॉलपेपर जो होता है, अगर वो हमारे डिस्प्ले हो रहा है, हमारे मान लो कंप्यूटर या फ़ोन पे शो हो रहा है, तो उस हम वॉलपेपर को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको हम एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब है सेकेंड इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। इट इन्वॉल्व two-way communication between computer and user. So in this computer graphics the user can control their image or anything, यानी कि ये क्या होता है? टू वे कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि कंप्यूटर और यूजर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि ऑब्टेन हो रहा है स्क्रीन पे कंप्यूटर ग्राफिक्स में, ये क्या होता है? एडिट हो सकता है यूजर के द्वारा, ठीक है। इसी को बोलते हैं इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। नॉन इंटरैक्टिव में क्या था? कंप्यूटर जो है वो इंटरेक्ट नहीं करता था, किसके साथ? यूजर के साथ, ठीक है। और इंटरैक्टिव में कंप्यूटर जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है, यानी कम्युनिकेट कर रहा है, किसके साथ? यूजर के साथ, ठीक है। तो अब है हमारा कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? CRT। अ CRT इज स्पेशलाइज्ड वैक्यूम ट्यूब इन विच इमेजेस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक्स अ फॉस्फोरेंट सरफेस, यानी कि एक CRT क्या है? एक वैक्यूम ट्यूब है जिसमें क्या होता है? इमेज प्रोड्यूस होता है। इमेज प्रोड्यूस कब होगा? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक अ फॉस्फोरेसेंट सरफेस, यानी कि इमेज प्रोड्यूस कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन बीम, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे किस पे? यानी कि फॉल करेंगे किस पे? फॉस्फोरेसेंट सरफेस पे, यानी कि ये सरफेस वैसा सरफेस होता है जो कि कोटेड होता है या बना होता है फॉस्फोरस मटेरियल से, ठीक है। इट मॉड्यूलेट्स, एक्सेलरेट्स एंड डिफ्लेक्ट इलेक्ट्रॉन बीम ऑनटू द स्क्रीन टू क्रिएट द इमेज। और ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी इलेक्ट्रॉन है, वो एक्सेलरेट होगा, डिफ्लेक्ट होगा टुवर्ड्स द स्क्रीन, यानी कि जब स्क्रीन पे जाएगा तो हमारा इमेज जो है वो प्रोड्यूस होगा। यानी कि बात समझ में आई? एक बार फिर से कि जब इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरेसेंट सरफेस पे डिफ्लेक्ट होगा, यानी कि एक्सेलरेट होगा उसके तरफ या स्ट्राइक करेगा फॉस्फोरेसेंट सरफेस पे, तो हमारा जो इमेज होगा उस स्क्रीन पे, किस स्क्रीन पे? ये वाला स्क्रीन पे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। मोस्ट डेस्कटॉप कंप्यूटर डिस्प्लेस मेक्स यूज ऑफ CRT फॉर इमेज डिस्प्लेइंग पर्पस।
बहुत सारे डेस्कटॉप कंप्यूटर डिस्प्ले जो हैं वो यूज़ करते हैं किसका, CRT का, किस लिए, इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि इमेज डिस्प्लेइंग पर्पस। ठीक है, ये था हमारा कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके वर्किंग के बारे में। ठीक है, अब आ जाओ वर्किंग ऑफ CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब का वर्किंग, मतलब काम कैसे करता है। ठीक है, तो ये जो इमेज है ये क्या है, वैक्यूम ट्यूब ऑफ CRT है, यानी कि एक CRT का इमेज है, कैथोड रे ट्यूब का इमेज है। ठीक है, तो सबसे पहले है हीटिंग फिलामेंट, ये क्या है, हीटिंग फिलामेंट, और ये क्या है, कैथोड है। ठीक है, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन। ये सब क्या है, एलिमेंट है, मतलब ये जो कैथोड है, हीटिंग फिलामेंट है, इलेक्ट्रॉन गन है, कंट्रोल ग्रिड है, फोकसिंग सिस्टम है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट है, एक्सेलरेटिंग सिस्टम है, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट है, और ये फॉस्फोरिक कोटेड स्क्रीन, ये सब क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, पार्ट है किस चीज़ का, वैक्यूम ट्यूब ऑफ CRT का। ठीक है, तो इस एलिमेंट को अलग अलग से हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये एलिमेंट क्या करता है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इस पॉइंट के बाद। ठीक है, तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन बीम लाइज ऑन द फॉस्फोरिक कोटेड स्क्रीन देन इमेज विल बी क्रिएट। ये जब इलेक्ट्रॉन जो है, ये सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, फॉल करेंगे किस पे, ये फॉस्फोरिक कोटेड स्क्रीन पे। जब ये फॉल करेगा, स्ट्राइक करेगा, तभी जाके यहाँ पे हमारा जो इमेज है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो वही बात इसमें लिखा गया है कि इलेक्ट्रॉन बीम जब लाई करेगा फॉस्फोरिक कोटेड स्क्रीन पे देन इमेज विल बी क्रिएट, तो क्या होगा, इमेज क्रिएट होगा। ठीक है, तो अब आ जाओ एलिमेंट पे, यानी कि जो हमने पढ़ा था कैथोड रे ट्यूब के एलिमेंट कौन कौन से, अब उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट था इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन क्या करता है, अब इसको देखते हैं ये होता क्या है। इट कंटेन हीटिंग फिलामेंट एज वेल एज कैथोड, यानी कि ये क्या कंटेन करता है, हीटिंग फिलामेंट और कैथोड। इसके मतलब ये जो दो एलिमेंट जैसे कैथोड और हीटिंग फिलामेंट है, इसके अंदर रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन के अंदर रहता है। ठीक है, इट जनरेट निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन विद द हेल्प ऑफ हीटिंग फिलामेंट एंड कैथोड एंड एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन्स टुवार्ड्स द फॉस्फोरिक कोटेड स्क्रीन। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है। तो इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज का होता है, निगेटिवली चार्ज का होता है। ठीक है, प्रोड्यूस किया किसके हेल्प से, हीटिंग फिलामेंट एंड कैथोड के हेल्प से। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस किया, जनरेट किया। ठीक है, एंड एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द फॉस्फोरिक कोटेड स्क्रीन। अब जो हमने डायग्राम पहले बनाया था उसको देखो कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन गन है वो क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। क्या करता है, एक्सेलरेट करता है किसको, इलेक्ट्रॉन को, किसके तरफ, टुवर्ड्स द फॉस्फोरिक कोटेड स्क्रीन। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन इस स्क्रीन पे जाएगा तभी तो हमारा इमेज बनेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन गन क्या किया, पहले निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को जनरेट किया, यानी कि प्रोड्यूस किया, किसके हेल्प से, फिलामेंट और कैथोड के हेल्प से। ठीक है, और उसको क्या किया, भेजेगा, यानी कि एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, टुवर्ड्स फॉस्फोरिक कोटेड स्क्रीन, और जब स्क्रीन पे भेजेगा इलेक्ट्रॉन को तो हमारा जो इमेज होगा प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड है कंट्रोल ग्रिड। इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन सो द इलेक्ट्रॉन डू नॉट मूव फ्रीली एंड डू नॉट गो एनीवेयर इन द वैक्यूम ट्यूब। कंट्रोल ग्रिड क्या करता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है जो जनरेटेड किया जाता है किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा, उस इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके फ्लो को कंट्रोल करता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो वैक्यूम ट्यूब में इधर उधर गलत मतलब फ्लो ना करे, इधर उधर नहीं जाए, स्थिर रहे, मतलब डिसिप्लिन में रहे। ठीक है, थर्ड है हमारा फोकसिंग सिस्टम। इट इज यूजिंग टू क्रिएट क्लियर पिक्चर। इफ यू सी द पिक्चर इज ब्लर दैट मीन्स प्रॉब्लम आर ऑकर इन फोकसिंग सिस्टम। फोकसिंग सिस्टम क्या होता है, ये किस लिए यूज होता है, क्लियर पिक्चर यानी कि HD क्वालिटी, मतलब एक तरह से कह सकते हैं HD क्वालिटी। ठीक है, क्लियर पिक्चर को प्रोड्यूस करने के लिए या क्रिएट करने के लिए फोकसिंग सिस्टम यूज किया जाता है कि जो हमारा ऑब्टेन्ड इमेज होगा वो क्लियर होगा। ठीक है, अगर इफ यू सी द पिक्चर इज ब्लर, अगर आप देखते हैं कि जो पिक्चर हमारा ब्लर है, अगर ब्लर हुआ तो कहाँ पर फॉल्ट है, हमारा फोकसिंग सिस्टम में। ठीक है, अगर ब्लर नहीं है, क्लियर पिक्चर है,
इसका मतलब फोकसिंग सिस्टम जो है वो अच्छे से काम कर दिया आपने, ठीक है। फोर्थ है डिफ्लेक्शन प्लेट, इट इज यूज टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। यानी कि डिफ्लेक्शन प्लेट क्या करता है, कंट्रोल करता है किस चीज के डायरेक्शन को, इलेक्ट्रॉन बीम के डायरेक्शन को, ठीक है। यही है डिफ्लेक्शन प्लेट। अब आ जाओ फॉस्फोरिक कोटेड स्क्रीन पे। फॉस्फोरिक कोटेड स्क्रीन क्या होता है, एवरी स्क्रीन और मॉनिटर इज कोटेड बाई फॉस्फोरस इनसाइडली नॉट आउटसाइड। यानी कि जो ये स्क्रीन है वो कोटेड होता है, यानी कि घिरा होता है या बना होता है फॉस्फोरस मटेरियल से, और फॉस्फोरस कोटेड होता है स्क्रीन पे कहाँ से, इनसाइडली, ठीक है, अंदर से, नॉट आउटसाइड, बाहर से नहीं। फॉर ग्लोइंग ऑफ स्क्रीन phosphorus is used and it glow when the electron beam hits the screen। यानी कि फॉस्फोरिक कोटेड स्क्रीन ग्लो कब करेगा, जब उस पे जो इलेक्ट्रॉन बीम क्या करेंगे, हिट्स करेंगे, ठीक है, या स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। तो एक बात यहाँ पे है कि जो हमारा स्क्रीन है फॉस्फोरिक कोटेड स्क्रीन, वो फॉस्फोरस से क्यों बना होता है, फॉस्फोरस से इसलिए बना होता है क्योंकि वो ग्लो कर पाए, ठीक है। तो अब आएंगे हम देयर आर टाइप्स ऑफ CRT पे, ठीक है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ CRT। फर्स्ट है रैंडम स्कैन डिस्प्ले, सेकेंड है रास्टर कैन डिस्प्ले स्कैन। तो फर्स्ट है हमारा रैंडम स्कैन डिस्प्ले। ये अब जानेंगे कि ये होता क्या है। इन रैंडम स्कैन डिस्प्ले इलेक्ट्रॉन बीम इज डायरेक्टेड ओनली टू द एरियाज ऑफ स्क्रीन वेयर अ पिक्चर हैज टू बी ड्रॉन। इस टाइप के CRT में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो डायरेक्टेड यानी कि वैसे एरिया पे फोकस होंगे, यानी कि वैसे एरिया पे हिट्स करेंगे जहाँ पे पिक्चर को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। जहाँ पे पिक्चर को प्रोड्यूस करना है उतने ही एरिया में इलेक्ट्रॉन जो है वो हिट करेगा फॉस्फोरिक कोटेड स्क्रीन को, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेक्टर डिस्प्लेज एज इट ड्रॉ पिक्चर 1 लाइन एट अ टाइम। इसको हम वेक्टर डिस्प्ले भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसका अनदर नेम क्या है, वेक्टर डिस्प्ले। एंड इट ड्रॉ पिक्चर 1 लाइन एट अ टाइम, यानी कि एक समय पे ये एक लाइन ही ड्रॉ कर सकता है, ठीक है। प्लेन प्लॉटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैंडम स्कैन डिस्प्ले। इसका एग्जाम्पल क्या है, पेन प्लॉटर, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। सपोज वी वांट टू डिस्प्ले अ स्क्वायर ABCD ऑन द स्क्रीन, द कमांड्स विल बी। हमको क्या करना है, ABCD एक स्क्वायर बनाना है, ठीक है, स्क्वायर ड्रॉ करना है स्क्रीन पे। अब हम कैसे कमांड देंगे वो अब हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कमांड है हमारा ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम A टू B। पहले क्या करेंगे, हम A से B लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम B टू C, फिर हम लाइन ड्रॉ कहाँ से करेंगे, B टू C, फिर ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम C टू D। अब C से D लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक। फिर ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम D टू A। D टू A करने के बाद हमारा देखो ABCD स्क्वायर यहाँ पे बन गया, ठीक है। यानी कि इसी तरह से रैंडम स्कैन डिस्प्ले में क्या होता है, लाइन बाय लाइन एक टाइम पे एक लाइन ड्रॉ करेगा, ठीक है। यानी कि एक टाइम पे A टू B गया, फिर B टू C आया, फिर C टू D गया, फिर D टू A गया। यानी कि 4 टाइम्स में हमारा जो ABCD स्क्वायर है वो बन के तैयार हो गया स्क्रीन पे। डन। ये तो हमारा एग्जाम्पल था। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो अब है एडवांटेजेस ऑफ रैंडम स्कैन डिस्प्ले। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है, हायर रिजोल्यूशन एज कंपेयर टू रास्टर स्कैन डिस्प्ले। यानी कि इसका रिजोल्यूशन जो होगा किस चीज़ का, जो हमारा इमेज प्रोड्यूस होगा स्क्रीन पे, उसका जो रिजोल्यूशन होगा वो हाई होगा, किसके कंपेयर से, रास्टर स्कैन डिस्प्ले से, ठीक है। अभी इसको हम सेकेंड में पढ़ेंगे, रास्टर स्कैन डिस्प्ले, ठीक। सेकेंड क्या है, प्रोड्यूस स्मूथ लाइन ड्राइंग। यानी कि जो लाइन ड्रॉ होगा हमारे स्क्रीन पे वो बहुत स्मूथ होगा, ठीक। लेस मेमोरी रिक्वायर्ड, यानी कि जो मेमोरी का रिक्वायरमेंट होगा वो बहुत कम होगा, ठीक है। अब आ जाओ डिसएडवांटेजेस पे, ठीक है। तो रियलिस्टिक इमेज विथ डिफरेंट सेट्स कैन नॉट बी ड्रॉन। यानी कि वैसा इमेज जिसके बहुत सारे सेट्स हैं, ठीक है, मतलब उन लोग का अलग अलग डिजाइन है या अलग अलग शेड है, ठीक है, तो वैसे इमेज इसमें ड्रॉ नहीं हो सकते, ठीक है, ठीक है। अब है कलर लिमिटेशन, यानी कि बहुत सारे कलर, मतलब मल्टीपल कलर इसमें ऐड नहीं हो सकते, केवल लिमिट में कलर यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ
रैंडम स्कैन डिस्प्ले। अब हम पढ़ेंगे रास्टर स्कैन डिस्प्ले। ठीक, तो अब आ जाओ, सेकंड क्या है, रास्टर स्कैन डिस्प्ले। इट इज बेस्ड ऑन टेलीविजन टेक्नोलॉजी, यानी कि ये किस पे बेस्ड होता है, बेस्ड होता है टेलीविजन टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, इन रास्टर स्कैन सिस्टम इलेक्ट्रॉन बीम स्वीप्स अक्रॉस द स्क्रीन फ्रॉम टॉप टू बॉटम कवरिंग वन रो एट अ टाइम। यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ पे स्ट्राइक करते हैं, यानी कि एक रो पे, मतलब वहां पे पूरा होल स्क्रीन पे जो इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्राइक करते हैं। और ये क्या करता है कि टॉप टू बॉटम, यानी कि टॉप से बॉटम ये क्या करता है, कवर करता है एक रो, एक समय पे ये एक रो करता है। लेकिन रैंडम में क्या था, वो वन लाइन एट अ टाइम था, और इसमें वन रो एट अ टाइम। डन, अब डिफरेंस समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में क्या है, रियल लाइफ इमेजेस विथ डिफरेंट सेट्स कैन बी डिस्प्लेड। यानी कि इसमें जो वैसे में जो रियल लाइफ से रिलेटेड है या उसके बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट सेट्स हैं, तो वैसे इमेज इसमें डिस्प्ले हो सकते हैं। लेकिन उसमें क्या था, रैंडम स्कैन में क्या था, डिफरेंट सेट्स के इमेज वो डिस्प्ले नहीं हो पाता था। ठीक, कलर रेंज अवेलेबल इज बिगर देन रैंडम स्कैन डिस्प्ले। यानी कि इसमें कलर का जो लिमिटेशन है वो ज़्यादा है। ठीक है, किससे, रैंडम स्कैन डिस्प्ले से। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, रिजोल्यूशन इज लोअर देन रैंडम स्कैन डिस्प्ले। लेकिन इसका रिजोल्यूशन है किस चीज़ का, इसके इमेज का, वो कम है किससे, रैंडम स्कैन डिस्प्ले से। ठीक है, मोर मेमोरी इज रिक्वायर्ड, यानी कि जो मेमोरी का रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रैंडम स्कैन डिस्प्ले। ठीक है, ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन रैंडम स्कैन एंड रास्टर स्कैन डिस्प्ले। अभी तो हमने क्या पढ़ा, उनके डिफिनेशन पढ़े, वो होता क्या वो देखा हमने अभी, यानी कि रैंडम स्कैन और रास्टर स्कैन डिस्प्ले के बारे में हमने अभी पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों के डिफरेंस पढ़ेंगे, मतलब अंतर देखेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो पहला है यहाँ पे रैंडम स्कैन डिस्प्ले और दूसरा यहाँ पे रास्टर स्कैन डिस्प्ले। तो इट हैज़ हाई रिजोल्यूशन। रैंडम स्कैन का रिजोल्यूशन क्या होता है, हाई होता है, लेकिन इट्स रिजोल्यूशन इज लो। तो रास्टर स्कैन का रिजोल्यूशन क्या होता है, लो होता है। ठीक, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। इसका मतलब कॉस्ट रेट क्या है, ये ज़्यादा है। इसका कॉस्ट रेट क्या है, ज़्यादा है किस, एज कम्पेयर टू रास्टर स्कैन। ये क्या है, लेस एक्सपेंसिव है। क्यों, ये डिपेंड करता है रिजोल्यूशन पे। ठीक है, रिजोल्यूशन अगर ज़्यादा होगा तो कॉस्ट भी ज़्यादा होगा, अगर रिजोल्यूशन कम होगा तो कॉस्ट भी कम होगा। एनी मॉडिफिकेशन इफ़ नीडेड इज़ ईजी। यानी कि अगर रैंडम स्कैन डिस्प्ले में अगर हम अपने इमेज को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो बहुत इजी वे में हो जाता है रैंडम स्कैन डिस्प्ले में। लेकिन मॉडिफिकेशन इज टफ, यानी कि वही चेंज, वही मॉडिफिकेशन अगर हम रास्टर स्कैन में करते हैं तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आता है, यानी कि बहुत टफ है। ठीक, रिफ्रेश रेट डिपेंड्स ऑन द रिजोल्यूशन। और रैंडम स्कैन में जो रिफ्रेश रेट है वो डिपेंड होता है रिजोल्यूशन पे, लेकिन रिफ्रेश रेट डज नॉट डिपेंड ऑन द पिक्चर। यानी कि रास्टर स्कैन में रिफ्रेश रेट जो होता है वो डिपेंड नहीं होता है किस पे, पिक्चर पे डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, ओनली स्क्रीन विथ व्यू ऑन एरिया इज डिस्प्लेड। यानी कि केवल वही स्क्रीन शो होगा, इसमें वही स्क्रीन व्यू होगा जहाँ पे हमारा जो जितने एरिया में जो इमेज है वो प्रोड्यूस हो रहा है, उतना ही इमेज उतने ही एरिया में हमारा जो स्क्रीन वो डिस्प्ले होगा। लेकिन इसमें क्या है, पूरा स्क्रीन दिखेगा। यानी कि यहाँ पे लिखा है ना, होल स्क्रीन इज स्कैन्ड। यानी कि ये नहीं, इसमें ये नहीं मायने रखता कि कितने एरिया में मेरा इमेज बनना है, ये क्या करता है, पूरे स्क्रीन को स्कैन करता है। डन, तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन रैंडम स्कैन एंड रास्टर स्कैन डिस्प्ले। ठीक, तो अब रैंडम स्कैन एंड रास्टर स्कैन डिस्प्ले के डिफरेंस देखने के बाद अब हम पढ़ेंगे DVST, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ये होता क्या है। DVST टर्मिनल ऑल्सो यूज द रैंडम स्कैन अप्रोच टू जनरेट द इमेज ऑन द CRT स्क्रीन। ये टर्मिनल यानी कि DVST के टर्मिनल कौन से अप्रोच को फॉलो करते हैं, कौन से मेथड को फॉलो करते हैं, रैंडम स्कैन डिस्प्ले के अप्रोच को फॉलो करते हैं। ठीक है, किस लिए, जनरेट द इमेज, यानी कि इमेज को जनरेट करने के लिए कहाँ पे, CRT स्क्रीन पे। ठीक है, बात समझ में आया। यानी कि ये रैंडम स्कैन डिस्प्ले के अप्रोच को फॉलो करते हैं DVST, किस लिए, इमेज को जनरेट करने के लिए, कहाँ पे, CRT स्क्रीन पे। ठीक है,
The term storage tube refers to the ability of the screen to retain the image which has been projected again it, thus avoiding the need to rewrite the image constantly. यानी कि ये क्या होता है, रिप्ले फंक्शन, एक तरह से क्या होता है, रिप्ले फंक्शन. जैसे यहाँ पे स्टोरेज ट्यूब का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे इमेज है, जो हम इमेज को प्रोड्यूस करें, वो क्या करते हैं, स्टोर करके रखता है. अगर उस इमेज को हम दोबारा प्रयोग करते हैं, यानी कि हमको दोबारा ज़रूरत पड़ती है, तो स्टोरेज ट्यूब की हेल्प से हम उसको रीराइट कर सकते हैं. ठीक है, फिर से इमेज बनाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, यानी कि उस इमेज को हम रिप्ले कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं. ठीक है, यानी कि ये क्या लिखा है, दस अवॉइडिंग द नीड टू रीराइट द इमेज कॉन्स्टेंटली. यानी कि ये अवॉइड करता है, क्या, डीवीएसडी अवॉइड करता है कि हमारा जो इमेज है उसको हम बार बार प्रोड्यूस ना करें, स्टोरेज ट्यूब की हेल्प से हम उसको फिर से ले लें. ठीक है, उसको बार बार यूज ना करें, मतलब रीराइट ना करें. ठीक है, रिटेन कर ले तुरंत. ठीक, तो यही होता है हमारा डीवीएसटी. ठीक है, देयर आर 2 गन्स आर यूज्ड इन डीवीएसटी. 2 गन इसमें यूज किए जाते हैं. ठीक है, फर्स्ट प्राइमरी एंड दूसरा सेकेंडरी. तो फर्स्ट प्राइमरी गन क्या होता है, इट इज यूज टू स्टोर द पिक्चर पैटर्न. ये क्या करता है, स्टोर करता है, हमारा पिक्चर के पैटर्न को स्टोर करता है. और सेकेंडरी गन क्या करता है, इट इज यूज टू मेंटेन द पिक्चर डिस्प्ले. जो हमारा पिक्चर डिस्प्ले हुआ उसी चीज को मेंटेन करता है. कौन, सेकेंडरी गन. सेकेंडरी गन का अनदर नेम क्या है, फ्लड गन. तो ये था हमारा डीवीएसटी. तो अभी हमने क्या पढ़ा, डीवीएसटी यानी कि डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब. अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ डीवीएसटी. ठीक है, तो इसके एडवांटेजेस क्या है डीवीएसटी को, वो अब हम देखेंगे. तो फर्स्ट क्या है, नो रिफ्रेशिंग इज नीडेड. इसमें रिफ्रेश करने की कोई ज़रूरत नहीं होती. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमें रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक है, सेकेंड क्या है, हाई रिजोल्यूशन, और इसका जो रिजोल्यूशन है वो हाई होता है. कॉस्ट इज़ वेरी लेस, लेकिन इसमें जो कॉस्ट है यानी कि जो मेरा एक्सपेंसिव रेट होता है वो बहुत कम होता है इसमें. ठीक है, तो अब हमारा डिसएडवांटेज ऑफ डीवीएसटी, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इरेज द सेलेक्टेड पार्ट ऑफ अ पिक्चर. अगर हम कोई भी इमेज को सेलेक्ट करते हैं, मतलब कुछ पार्ट को सेलेक्ट करते हैं, अगर हम उसको इरेज करना चाहते हैं तो डीवीएसटी में वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, अब क्या है, अब सपोज दैट, मान लो कि, ठीक है, तो ये इमेज है, अगर हम यहाँ पे कुछ इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लो इसको हम सेलेक्ट कर दिए, और अगर हम इसको इरेज करना चाहें, ये पार्ट को हम इरेज करना चाहें, तो ये पॉसिबल डीवीएसटी में नहीं है. ठीक है, इसलिए ये इसका डिसएडवांटेज है. नेक्स्ट क्या है, इफ अ पार्ट ऑफ पिक्चर इज टू मॉडिफाई देन टाइम इज कंज्यूम. यानी कि अगर हम किसी भी पिक्चर को मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसमें कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, तो वो उसमें क्या होगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा. ठीक है, तो ये था हमारा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीवीएसटी. अब हम पढ़ेंगे कलर सीआरटी मॉनिटर. तो कलर सीआरटी मॉनिटर क्या होता है, अ सीआरटी मॉनिटर डिस्प्ले कलर पिक्चर बाय यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉस्फोरस दैट इमिट different colored light. By combining the emitted light from the different phosphorus, a range of color can be generated. कलर सीआरटी मॉनिटर क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है किस चीज़ का, फॉस्फोरस का. फॉस्फोरस का कॉम्बिनेशन इसलिए होता है कि ये बहुत सारे कलर को जनरेट कर सके हमारे पिक्चर में. ठीक है, यानी कि मल्टीपल ऑफ कलर इसमें जनरेट हो सके. ठीक है, तो ये क्या है, कुछ एलिमेंट है जो कि कॉम्बिनेशन होता है किस चीज़ का, फॉस्फोरस का. ठीक है, फॉस्फोरस का कॉम्बिनेशन किस लिए होता है कि वो मल्टीपल कलर जनरेट करे. यानी कि यहाँ पे लिखा है अ रेंज ऑफ कलर कैन बी जनरेटेड, यानी कि बहुत सारे कलर, एक कलर का रेंज क्या होगा इसमें जनरेट होगा, जो कि हेल्प करेगा हमारे इमेज में कि वो इमेज हमारा अच्छा लगे. ठीक है, तो अब कलर सीआरटी मॉनिटर के बाद अब हम क्या पढ़ेंगे, फ्लैट पैनल डिस्प्ले. फ्लैट पैनल डिस्प्ले हम सब जानते हैं, हमने बहुत सारी यूज़ किया है फ्लैट पैनल डिस्प्ले को, लेकिन हम फॉर्मेलिटी के लिए इसको पढ़ भी लेते हैं. ठीक है, सीजी में. इट रेफर्स टू अ क्लास ऑफ वीडियो डिवाइस दैट हैव रिड्यूस्ड वॉल्यूम, वेट एंड पावर रिक्वायरमेंट कंपेयर टू सीआरटी. ये क्या होता है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले क्या होता है, सीआरटी एक बड़ा एलिमेंट होता है. ठीक है, अगर सीआरटी के जो गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है, उसी चीज़ को हम कंप्रेस करके, रिड्यूस करके छोटे डिवाइस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसी डिवाइस को बोलते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले. ठीक है, यानी कि उसके पावर की रिक्वायरमेंट को, उसके वेट को, उसके वॉल्यूम को अगर हम रिड्यूस करते हैं तो एक नया डिवाइस बनता है. वो कौन सा डिवाइस होता है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले. फॉर एग्जाम्पल क्या है,
स्मॉल टीवी मॉनिटर, कैलकुलेटर, पॉकेट वीडियो गेम्स, लैपटॉप, कंप्यूटर्स। यानी कि ये जो स्मॉल टीवी मॉनिटर है, कैलकुलेटर है, पॉकेट वीडियो गेम्स है, लैपटॉप है, कंप्यूटर्स है, ये ऐसे डिवाइस है यानी कि जो बड़ा सीआरटी होता है लार्ज में, उसको हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं उसके साइज को, उसके वेट को, यानी कि पावर रिक्वायरमेंट को कम करके, कंप्रेस करके एक छोटा डिवाइस बनाते हैं। उसी को बोलते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले। जैसे पॉकेट वीडियो गेम हो गया, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अपने जेब में भी रख सकते हैं, इजीली खेल सकते हैं, कहीं पे भी ले जा सकते हैं। ठीक है, लैपटॉप हो गया, इसको भी हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं, हमारा काम इससे इजीली हो सकता है। बड़ा वेट तो हमें नहीं चाहिए ना, जैसे सीआरटी बड़ा है तो वो हमें नहीं चाहिए, हम छोटे डिवाइस से भी काम चला सकते हैं। यानी कि यही हो गया फ्लैट पैनल डिस्प्ले। ठीक है, सीआरटी का छोटा वर्जन। ठीक, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लैट पैनल डिस्प्ले। दो तरह के फ्लैट पैनल डिस्प्ले होते हैं, एक एमिसिव डिस्प्ले, एक नॉन एमिसिव डिस्प्ले। तो फर्स्ट क्या है, एमिसिव डिस्प्ले, द डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट। वैसे डिवाइस जो कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में, तो उसी को बोलते हैं इमिसिव डिस्प्ले। इसके एग्जांपल क्या है, एलईडी, प्लाज्मा पैनल, ये क्या है, एग्जांपल है किस चीज के, इमिसिव डिस्प्ले। सेकेंड क्या है, नॉन इमिसिव डिस्प्ले, इट यूज ऑप्टिकल इफेक्ट टू कन्वर्ट सनलाइट और लाइट फ्रॉम सम अदर सोर्स इनटू ग्राफिक पैटर्न। ये क्या करते हैं, सनलाइट को कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, किसके हेल्प से, कोई अदर सोर्स से। ठीक है, किस चीज में चेंज करते हैं, ग्राफिक पैटर्न में। यानी कि इसका एग्जांपल क्या है, एलसीडी, और इसका फुल फॉर्म आप लोग जान ही रहे होंगे, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, यानी कि नॉन इमिसिव डिस्प्ले वैसा डिवाइस है जो सनलाइट को कन्वर्ट कर देता है, किसके हेल्प से, दूसरे सोर्स के हेल्प से, किस चीज में, ग्राफिक पैटर्न में। ठीक है, उसी को बोलते हैं नॉन एमिसिव डिस्प्ले, और उसका एग्जांपल क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी कि एलसीडी। डन। तो ये था हमारा फ्लैट पैनल डिस्प्ले। अब हम पढ़ेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो अब आते हैं हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। यानी कि हम बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस होता है क्या है। यानी कि पहले हम देखते हैं इनपुट डिवाइस। ठीक है, देज आर द हार्डवेयर that is used to transfer input to computer. The data can be in the form of text, graphics and sound. यानी कि वैसा डिवाइस जो कि यूज होता है कंप्यूटर में इनपुट को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, और वो इनपुट यानी कि डाटा क्या होगा, कौन से फॉर्म में होगा, टेक्स्ट के फॉर्म में होगा, ग्राफिक्स के फॉर्म में होगा, साउंड के फॉर्म में होगा। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल हम इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, अब सेकेंड क्या है, आउटपुट डिवाइस। इट डिस्प्ले डाटा फ्रॉम मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। आउटपुट कैन बी टेक्स्ट, न्यूमेरिक डाटा, लाइन, पॉलीगन एंड अदर ऑब्जेक्ट। आउटपुट डिवाइस क्या करता है, पहले क्या करेगा, यूजर से इनपुट लेगा। ठीक है, और मेमोरी की हेल्प से जो हमारा इनपुट डिवाइस का जो डाटा है वो डाटा जाएगा किसके थ्रू, मेमोरी के थ्रू। फिर मेमोरी के बाद प्रोसेस होने के बाद वो डिस्प्ले होगा हमारे स्क्रीन पे। तो वैसा डिवाइस जो कि हमारा डाटा को डिस्प्ले कराता है हमारे स्क्रीन पे, तो उसी डिवाइस को बोलते हैं हम आउटपुट डिवाइस। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ एक एग्जांपल है। पहले हमने इनपुट दिया, किसके हेल्प से, इनपुट डिवाइस के हेल्प से। डाटा गया सीपीयू में, वहां से प्रोसेस हुआ। प्रोसेस होने के बाद क्या हुआ, आउटपुट डिवाइस के पास किया, और आउटपुट डिवाइस क्या कर दिया, हमको रिजल्ट दिखा दिया हमारे किस पे, स्क्रीन पे। यानी कि जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग इन ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म, यानी कि वैसा रिजल्ट दिखाएगा जो हमारे ह्यूमन जो है उसको एक्सेप्ट कर सके उसी के लैंग्वेज में। ठीक है, यानी कि हमको कुछ समझ में आए, वही उसी चीज को बोलते हैं हम आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल दोनों के। ठीक, तो एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, वॉइस रिकॉग्निशन, इमेज स्कैनर, टच स्क्रीन, लाइट पेन एंड स्पेस बॉल। ये सारे क्या है, हमारे इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अब इनके बारे में तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अब एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, कंप्यूटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, जीपीएस, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ये सारे क्या है, हमारे आउटपुट डिवाइस है। तो मैं भी आपको ये दोनों कंप्लीट हो गया होगा, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, और आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सीजी का यूनिट 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट 2। ठीक है, एल्गोरिथम वगैरह है यूनिट 2 में, वो सब कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक हमारा जो यूनिट 1 था कंप्यूटर ग्राफिक्स का, वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप लोग को ये पूरा चैप्टर, पूरा यूनिट 1 समझ में आया होगा। तो ये समझ में कब आएगा, जब
मेरे साथ साथ आपको क्या करना है, नोट्स को लिखना है, जैसे मैंने लिख रखा है, लिखो, फिर उसके बाद उसको पढ़ो, उसको फिर समझो। वैसे ही क्या होगा, हमारा जो यूनिट 1 भी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा वो टफ वाली बात नहीं है। आराम से लिखो, फिर उसको रीड करो, फिर उसको समझो, वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।